पूरी अच्छी तरह से सहारा परिवार भी जान रहा है और मोदी परिवार भी जान रहा है कि इसमें बेल मिलना नहीं है, पैसा इनको देना। कोर्ट भी जान रहा है कि जनता के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके साथ धोखा कर रहे हैं। नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी जो जिनका विश्व भारती नाम से एनजीओ है और उन्होंने एक रीट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला था, जिसकी कल 7 तारीख का सुनवाई हुई है। उस मामले को एडमिट कर लिया गया और एडमिट करने के बाद में जो 16 अप्रैल 2004 का जो वह पुराने वाले ही के जो मामला चल रहा है, जो 191/22 जो है उसके साथ में इसको एडमिट कर लिया गया और उसी के साथ में इसका भी सुनवाई होगा। ये बहुत बड़ी सहारा निवेशकों, सहारा जमाकर्ताओं की ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है। दोस्तों, आज मैं आपके सहारा का कुछ विशेष अपडेट आया हुआ है, उस संबंध में आपको मैं बतलाने जा रहा हूँ। उस संबंध में मैं बतलाने जा रहा हूँ जो कि आप देख चुके हैं कि 1 मार्च का जो सहारा परिवार के जो सहारा प्रबंधक के लोगों पर जो जहां तहां से केसें हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई थी और उन लोगों ने अपनी बेल के लिए जो पिटीशन अन्य कोर्टों में डाले थे और उसी में 31 हजारी कोर्ट में सपना राय के बारे में आया था। दिल्ली के अंदर में उन पर एफआईआर दर्ज हुआ था और उसका अंतरिम बेल लेने के लिए वह कोर्ट की दरवाजा खटखटाई थी और उसका समय रखा गया था 1 तारीख को, जिसमें यह खबर मिल रही है कि उस 1 तारीख का जो वहाँ पर जो सुनवाई हुई है, वहाँ पर जो एफआईआर करने वाला जो आईओ था वह वहाँ उपस्थित कोर्ट में नहीं हुआ, जिसके कारण सुनवाई नहीं हुआ। और कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि आप हर हाल में 11 तारीख को आकर के और अगर आईओ नहीं आता है तो एसएचओ को आकर के और अपनी पूरी रिपोर्ट को देनी है। और मामला क्या है, इस पर वह 11 तारीख का सुनवाई होगा, जो कि आप देख रहे हैं कि इसके पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसमें जाकर के हमारे देश के गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने एक PIL डाले थे कि हम जितने भी सहारा उपभोक्ता हैं, सहारा का निवेशक है और सहारा के बीच जो विवाद है उसको हम पंचायत करके सुलझाने का काम करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आदेश भी दिया कि आप ठीक है सेबी से आप 5,000 करोड़ रुपया लेकर के और सहारा में वितरित करिए, लेकिन उसमें भी आपको पता ही है कि मात्र 1% से भी कम लोगों 1% से भी कम पैसे को खर्चा किया गया और पैसे को जैसे तैसे और उसको क्या किया गया है उसका भी अभी तक ले कोई भी जवाब नहीं आया है। सेम एक और कहानी आपके साथ बतलाने जा रहा हूं, जो नगेंद्र कुमार कुशवाहा जी जो जिनका विश्व भारती नाम से एनजीओ है और उन्होंने एक रीट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाला था, जिसकी कल 7 तारीख का सुनवाई हुई है। और 7 तारीख की सुनवाई होने के बाद में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में उस मामले को एडमिट कर लिया गया और एडमिट करने के बाद में जो 16 अप्रैल 2004 का जो वह पुराने वाले ही के जो मामला चल रहा है, जो 191/22 जो है उसके साथ में इसको एडमिट कर लिया गया और उसी के साथ में इसका भी सुनवाई होगा। ये बहुत बड़ी सहारा निवेशकों, सहारा जमाकर्ताओं की ये एक बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि इस जो पिटीशन कुशवाहा जी का जो पिटीशन डाला गया है, इसमें बहुत ही विस्तृत ढंग से और वो सारे चीज़ों का खोल करके रख दिया गया और इसमें यदि फैसला आता है तो एक एक सहारा निवेशक जमाकर्ताओं का पैसे का या चीट फंड में जितने भी कंपनियों ने जनता के साथ धोखाधड़ी किया उन तमाम चीज़ों को दर्शाया गया और उसका एक नए रास्ता खुलने का एक उम्मीद जगी है। भले देर है, अप्रैल में 16 अप्रैल है, लेकिन हमें धैर्य रख करके और उस चीज़ों को, क्योंकि अब उसमें परत दर परत हर बातों को खोला जाएगा, क्योंकि ये जो कुशवाहा जी का जो पिटीशन है इसमें बहुत ही विस्तृत ढंग से और हर चीज़ों को दर्शाते हुए, हर तरीके के ठगी को दर्शाते हुए उसमें मांग किया गया है। इसलिए यह देखने का चीज़ होगा और ये समझने का चीज़ होगा, क्योंकि सरकार की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की जो जिस ढंग से वह चाहती है कि जनता की कार्य नहीं हो, जनता की काम नहीं हो और जो उनके पूंजीपति मित्र है उसे किस ढंग से बचाया जाए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनको ही ध्यान में रख करके
ये जो नीति निर्धारण है या हर कार्यों को कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर आने वाले समय में आपको लगेगा इनका ब्रेक लगेगा। और मोदी जी को भी ये मालूम हो चुका है कि हम 2024 में आने वाले नहीं हैं, और 2024 में हम आ नहीं रहे हैं, क्योंकि जो इनका इंटरनल सर्वे बतला रहा है कि वे 180-85 से ज़्यादा इनकी सीटें नहीं पाने जा रही है। तो इसलिए भी ये लोग बेचैन हैं, और बेचैनी के कारण है कि ये लोग अपने पूंजीपति मित्रों के द्वारा या एन प्रकार विपक्ष के लोगों को हरास कर करके, और ये चाहते हैं कि हम किसी भी ढंग से 272 का आंकड़ा पार कर लें। लेकिन इस जो अंदर में डर पैदा है कि आने वाला समय में यदि हमारे हाथ से सत्ता निकल जाएगी तो हमारी हाल क्या होगा, हमारे पूंजीपति मित्रों का हाल क्या होगा, और ये डर सता रहा है। इंतजार करिए 2024 का चुनाव का नतीजा, और उससे बड़ी नतीजा आप 16 अप्रैल 2024 का जो सुनवाई होगा और उसमें क्या बातें आती हैं छन करके, उस समय में भी आपको इस संबंध में पूरी विस्तृत विवरण दिया जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।